आप देख रहे हैं ब्लेस टीवी। मैं हूं अविश धवन। जन्माष्टमी का त्योहार पूरी दुनिया में बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए सारे भक्त इसको पूरी श्रद्धा और धूमधाम से मनाते हैं। आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के चैतन्य गौड़ीय मठ मंदिर में। आइए आपको दिखाते हैं मंदिर में जन्माष्टमी की कुछ खास झलकियां। हम आपको इस समय दिखा रहे हैं चैतन्य गौड़ीय मठ मंदिर चंडीगढ़ में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की कुछ खास झलकियां, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और मंगल गीत गाए। वातावरण में उत्सव, उल्लास और भक्ति की त्रिवेणी बहती रही। देर रात तक नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय जैसे भजन गूंजते रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर परिसर में जगह जगह पर झांकियां सजाई गई। बच्चों ने नंदलाल और राधा के रूप धरे। भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तजन कृष्णा भक्ति में झूमते हुए नजर आए।
जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत में बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान कृष्ण को समर्पित है। मान्यता अनुसार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को सनातन धर्म के लोग कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मानते हैं। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन लोग बाल कृष्ण की पूजा करते हैं। पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि श्री कृष्ण अवतार के समय पृथ्वी में अंतरिक्ष तक समूचा वातावरण सकारात्मक हो गया था। प्रकृति, पशु पक्षी, देव, ऋषि आदि सभी हर्षित व प्रफुल्लित थे, यानी चारों ओर सुरमय वातावरण बन गया था। धर्म ग्रंथों के आधार पर श्री कृष्ण ने योजनाबद्ध रूप से पृथ्वी पर मथुरापुर में अवतार लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण द्वारा बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को व रात्रि काल अवतार लेने का प्रमुख कारण उनका चंद्रवंशी होना है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं और चंद्रदेव उनके पूर्वज।
बुध चंद्रमा का पुत्र है। इसी कारण चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए बुधवार को चुना। रोहिणी चंद्रमा की प्रिय पत्नी व नक्षत्र है। इसी के कारण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे। अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक है। कृष्ण शक्ति संपन्न परम ब्रह्मा है, इसलिए अष्टमी को अवतरित हुए। रात्रि काल में जन्म लेने का कारण है कि चंद्रमा आकाश रात्रि में निकलता है। अपने पूर्वज की उपस्थिति में जन्म लेने कारण रात्रि में प्रादुर्भाव हुआ। पूर्वज चंद्रदेव की भी अभिलाषा थी कि श्री हरि विष्णु मेरे कुल में कृष्ण रूप में जन्म ले रहे हैं, तो मैं इसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। मेरे साथ सभी बोलिए जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव
आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। इस दिन कृष्ण भक्त भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन कोई निर्जला व्रत रखता है तो कोई भगवान को 56 भोग लगाने की तैयारी करता है। पूर्ण विधि के साथ भगवान की पूजा की जाती है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करे। कहा जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान के साथ व्रत रखने और कुंज बिहारी की आरती करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक जन्माष्टमी है बाहर की और एक है भीतर की। बाहर की जन्माष्टमी मनाना इसलिए जरूरी है कि हमें यादें आ जाएं कि अपने भीतर भी अभी उतना ही अंधकार है जितना कृष्ण के जन्म से पहले उनके माता पिता के आसपास था। हम सबका मन भी मोह, ममता, भय, क्रोध के बंधनों में पड़ा है। इन सब बंधनों से मुक्ति अगर चाहना हो तो फिर भीतर की जन्माष्टमी मनाना भी जरूरी है। यह भीतर की जन्माष्टमी वे ही मना पाएंगे जिनके भीतर कृष्ण चेतना का जन्म हुआ हो। सद्गुरु की कृपा, सत्संग और साधन करते हुए अकस्मात कृष्ण चेतना का प्रस्फुटन हो जाता है। जन्माष्टमी सिर्फ कृष्ण जन्म नहीं है,
एक जन्माष्टमी अपने अंदर करने का आग्रह है। जब मन में चारों ओर अंधियारा होता है, बंधन होते हैं, तो कैसे एक भाव जन्म लेके सारे बंधन टूट जाएं और सारा अंधियारा मिट जाए। यही है कृष्ण और यही है जन्माष्टमी। आज हमने आपको दिखाई चंडीगढ़ के चैतन्य गौड़ीय मठ मंदिर के जन्माष्टमी की कुछ खास झलकियां। धर्म से जुड़ने के लिए और जानकारी पाने के लिए देखते रहें ब्लेस टीवी।